हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ यादव सर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और खासकर हमारे प्रिय विद्यार्थियों के लिए जो हमें अपना इतना प्यार और इतना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी संस्था को डे बाय डे आगे की ओर ले जा रहे हैं। हम अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में मैंने 3 लेक्चर लिया था और उस 3 लेक्चर में हमने आपको प्रकाश के बारे में जानकारी दी थी। हमने आपको प्रकाश के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में बताया था, और प्रकाश के गुण में हमने प्रकाश के 4 गुणों को डिस्क्राइब किया था। आज 3 गुणों के बारे में हम और चर्चा करेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। क्लियर? चलिए हम लोग सबसे पहले बात किसकी कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश के गुण की, प्रकाश के गुण। और बताइए, प्रकाश के गुण में हम सभी लोगों ने प्रकाश के 4 गुण जान लिए थे। आज हम 5वें गुण की बात करते हैं। देखिए, यही थे मेरे प्रकाश भैया, आपको पता ही है ये मेरे कौन थे, प्रकाश भैया थे। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि यही थे प्रकाश भैया। क्लियर? और प्रकाश भैया ने अपने गुणों के बारे में डिस्कशन किया था। 4 गुण हो गए थे। 5वें गुण के बारे में देखिए, प्रकाश भैया मुझसे क्या कह रहे हैं। प्रकाश भैया मुझसे कह रहे हैं कि मेरे अंदर घटनाएं होती हैं। मेरे अंदर बताइए क्या होती हैं? घटनाएं होती हैं। प्रकाश भैया ने क्या कहा कि मेरे अंदर घटनाएं होती हैं। अब बताइए, प्रकाश भैया ने कहा मेरे अंदर घटनाएं होती हैं। मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। मैंने कहा भैया आप बताइए कि घटनाएं क्या हैं। प्रकाश भैया ने कहा देखिए, मेरे अंदर जो घटनाएं होती हैं वो कुछ इस तरह होती हैं। प्रकाश भैया ने क्या कहा? प्रकाश भैया ने कहा मेरे अंदर घटनाएं होती हैं, और घटनाओं में उन्होंने कहा मेरे अंदर इतनी घटनाएं होती हैं, इतनी घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा मेरे अंदर घटना होती है परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। फिर भैया ने बताया मेरे अंदर घटना होती है विवर्तन, 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 ध्रुवण, विवर्तन, ध्रुवण। फिर प्रकाश भैया ने बताया मेरे अंदर घटना होती है व्यतिकरण, 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 प्रकाश, वैद्युत, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव। आप बताओ भैया ने क्या बताया? प्रकाश भैया ने कहा मेरे अंदर घटनाएं होती हैं। मैंने कहा कौन कौन सी? प्रकाश भैया ने कहा मेरे अंदर 3 घटनाएं होती हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव। मैंने कहा भैया मैं मतलब नहीं समझा। भैया ने कहा देखो, जब मेरे अंदर ये घटना हो, जब मेरे अंदर ये घटना हो, दुर्घटना नहीं घटना, जब मेरे अंदर ये घटना हो, कौन सी घटना? परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश भैया ने कहा तब मुझे किरण मान लेना। तब मुझे क्या मान लेना? किरण मान लेना। मतलब प्रकाश भैया के कहने का मतलब ये था कि तब मेरा अध्ययन करना, तब मेरा अध्ययन करना, लेकिन क्या मानकर? किरण मानकर। मेरी बात समझ में आई? प्रकाश में निम्न घटनाएं होती हैं। बताइए कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव। क्लियर हो गया? प्रकाश में निम्न घटनाएं होती हैं। कौन सी निम्न घटनाएं बताइए? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश,
व्यतिकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और प्रकाश भैया ने क्या कहा, मैंने कहा भैया ये घटनाओं का संबंध क्या है, तो प्रकाश भैया ने कहा जब परावर्तन अपवर्तन की घटना हो मुझे किरण मान लेना, मतलब मेरा अध्ययन किरण मान के करना। मैंने कहा वेरी गुड। फिर भैया ने कहा जब मेरे अंदर विवर्तन और ध्रुवण की घटना हो मुझे कण मान लेना। मुझे क्या मान लेना, कण मान लेना, कर्ण नहीं कण। मुझे क्या मान लेना, कण मान लेना। और जब मेरे अंदर व्यतिकरण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना हो तो मुझे तरंग मान लेना। तो मुझे क्या मान लेना, तरंग मान लेना। आप मेरी पूरी बात सुनो। प्रकाश में निम्न घटनाएं होती हैं, परावर्तन अपवर्तन, विवर्तन ध्रुवण, व्यतिकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब प्रकाश के अंदर परावर्तन और अपवर्तन की घटना होगी तब मैं प्रकाश भैया का अध्ययन करूंगा, प्रकाश का अध्ययन करूंगा। बताओ क्या मानकर, किरण मानकर। और जब प्रकाश भैया के अंदर विवर्तन और ध्रुवण की घटना होगी तब मैं प्रकाश भैया का अध्ययन बताओ कैसे करूंगा, क्या मानकर, कण मानकर। क्या मानकर, कण मानकर। और जब प्रकाश भैया के अंदर व्यतिकरण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना होगी तब हम प्रकाश का अध्ययन करेंगे। बताओ क्या मानकर, तरंग मानकर। क्लियर। प्रकाश में निम्न घटनाएं, परावर्तन अपवर्तन, अध्ययन क्या मान के करोगे, किरण मानकर। विवर्तन ध्रुवण की घटना हो गई तो अध्ययन क्या करोगे, कण मानकर। और घटना व्यतिकरण प्रकाश वैद्युत प्रभाव तो प्रकाश का अध्ययन बताओ कैसे करोगे, तरंग मानकर। किसी को कोई प्रॉब्लम? आइए, ये तो था हमारा पांचवा। क्लियर। अब आइए हम लोग छठे की बात कर ले। छठे में क्या है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। बताइए प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। छठे में क्या हो गया भैया, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। क्लियर। अब आइए भाई हम लोग सातवें गुण के बारे में बात कर ले। प्रकाश स्वयं, मतलब प्रकाश भैया स्वयं दिखाई नहीं देते। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। लेकिन वस्तुओं को देखने में, लेकिन वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। लेकिन वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। अब बताओ भैया, प्रकाश का पांचवा गुण आप लोगों ने देखा, घटनाएं होती हैं। छठा गुण देखा, प्रकाश सदैव किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में, स्ट्रेट। प्रकाश सदैव कैसे चलता है, सीधी रेखा में। प्रकाश भैया ने कहा मैं सदैव सीधी रेखा में चलता हूं। फिर प्रकाश भैया ने कहा मैं स्वयं दिखाई नहीं देता हूं, लेकिन वस्तुओं को देखने में हम आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। मैं, प्रकाश भैया ने कहा कि मैं स्वयं दिखाई नहीं देता हूं, लेकिन वस्तुओं को देखने में आपकी क्या करता हूं, मदद करता हूं। एक बात बताओ, भगवान स्वयं दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते हैं ना, लेकिन हम लोगों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। प्रकाश भैया वैसे ही हैं, खुद नहीं दिखते हैं, लेकिन जब संकट आता है तो क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। और किस प्रकार की सहायता, वस्तुओं को देखने में। क्लियर। किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? चलिए हम लोगों का ये टॉपिक खत्म हो गया, प्रकाश के गुण। क्लियर है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लियर। इसको 2 मिनट आप लोग देख लीजिए, 2 मिनट। देखिए, जब हम लोग अपने अगले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए समझिएगा। सपोज करिए ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, ठीक। बताइए ये एक वस्तु है। क्लियर।
और इस वस्तु को हम देखते हैं, नहीं समझ में आया? ये एक वस्तु है और इस वस्तु को हम देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, अब इस वस्तु को देखते हैं तो कैसे देखेंगे? प्रकाश के स्रोत से ही देखेंगे, नहीं समझ में आया? अरे भाई, ये वस्तु है, कोई भी वस्तु जो आप देख रहे हैं उसके लिए प्रकाश का स्रोत है या नहीं है? कभी आप मोमबत्ती से देखते हो, कभी विद्युत बल्ब से देखते हो, कभी डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से देखते हो, नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये वस्तु है, इस वस्तु को हम देख रहे हैं, तो प्रकाश के स्रोत के आधार पर हम इस वस्तु को क्या कर सकते हैं? कई भागों में बांट सकते हैं। मतलब जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, मतलब मेरे कहने का यह है कि जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, प्रकाश के स्रोत के आधार पर हम उन्हें निम्न भागों में बांट सकते हैं। मेरी बात समझ में नहीं आई? जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, प्रकाश के स्रोत के आधार पर हम उन्हें निम्न भागों में बांट सकते हैं। नहीं समझ में आया? जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, प्रकाश के स्रोत के आधार पर हम उन्हें निम्न भागों में बांट सकते हैं। क्लियर है ना? जितनी भी वस्तुओं को हम लोग देखते हैं, प्रकाश के स्रोत से ही देखते हैं ना, और प्रकाश के स्रोत के आधार पर हम उन वस्तुओं को निम्न भागों में बांट सकते हैं। दूसरी भाषा में अगर मैं ये कहूं कि देखो, ये मेरे थे प्रकाश भैया, बोलो सही है कि नहीं? यही थे ना, यही थे हमारे प्रकाश भैया, बोलो भाई, क्लियर है? ये हमारे प्रकाश भैया थे। अब देखो, प्रकाश भैया ये थे। अब वस्तुओं के प्रति, जो प्रकाश के प्रति जो वस्तुओं का व्यवहार है, प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर हम वस्तुओं को निम्न भागों में बांट सकते हैं। प्रकाश के प्रति हमने क्या लिखा, देखिए, ध्यान से देखिएगा। प्रकाश के प्रति व्यवहार, प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, प्रकाश के स्रोत के आधार पर हम उन्हें निम्न भागों में बांट सकते हैं, और या प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। भाई एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए मेरे एक एग्जाम्पल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, और बताइएगा क्या ये सही है या गलत है। देखिए, सपोज करिए ये एक क्लास है, सपोज करिए कि ये एक क्लास है और इसमें ये ढेर सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ये एक क्लास है, इस क्लास में ये ढेर सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक। यहां कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, यहां पर कोई एक टीचर सपोज करो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताना, क्या इन सभी बच्चों का व्यवहार इनके प्रति एक जैसा होगा क्या? कभी नहीं। कुछ का व्यवहार इनके प्रति अलग होगा। अरे भाई, कुछ के मोस्ट पॉपुलर टीचर में होंगे, कुछ के उतने पॉपुलर में नहीं होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो डिसलाइक करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सभी बच्चों का व्यवहार इनके प्रति एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। आप बताइए, आप ही लोग हैं, क्या आपका व्यवहार सभी के प्रति एक जैसा है क्या? नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। आपका व्यवहार अलग अलग लोगों के प्रति अलग अलग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रकाश भैया हैं, ये वस्तुएं हैं, तो इन वस्तुओं का प्रकाश भैया के प्रति व्यवहार अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। मेरी बात समझ गए? इसका मतलब अगर हम इन सभी लोगों को वस्तुएं मान लें और इन्हें प्रकाश भैया मान लें, तो इन सभी वस्तुओं का प्रकाश भैया के प्रति व्यवहार एक जैसा नहीं है।
प्रकाश भैया के प्रति व्यवहार इन वस्तुओं का अलग अलग है, इसलिए हम इन वस्तुओं को अलग अलग भागों में क्या कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? इसीलिए मैंने लिखा कि प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि प्रकाश भैया के प्रति सभी वस्तुओं का व्यवहार एक जैसा नहीं है। जैसे सभी स्टूडेंट्स का व्यवहार एक टीचर के प्रति एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम इन सभी लोगों को वस्तुएं मान लें, इन्हें प्रकाश भैया मान लें, तो इन सभी का व्यवहार प्रकाश भैया के प्रति एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांट रहे हैं। अब ये निम्न भाग कौन से हैं बेटा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये निम्न भाग कौन कौन से हैं। चलिए हम लोग भागों में बांट रहे हैं। चलिए बेटा हम लोग भागों में बांटते हैं। देखिए बेटा, हमने कहा प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं? नंबर एक बेटा प्रदीप्त वस्तुएं। नंबर एक बेटा प्रदीप्त वस्तुएं। नंबर एक बेटा प्रदीप्त वस्तुएं। नंबर दो बेटा अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं। नंबर तीन बेटा पारदर्शक वस्तुएं। पारदर्शक वस्तुएं। पारदर्शक वस्तुएं। और नंबर चार बेटा अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तुएं। और नंबर पांच बेटा अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। अर्धपारदर्शक वस्तुएं। बोलिए बेटा, प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर हम वस्तुओं को कितने भागों में बेटा बांट सकते हैं? 5 भागों में। कितने भागों में बेटा? 5 भागों में। प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, अपारदर्शक वस्तुएं, अर्धपारदर्शक वस्तुएं। चलिए बेटा इनकी अंग्रेजी की बात कर लें, चूंकि ये इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए बेटा, प्रदीप्त वस्तुएं ल्यूमिनस बॉडीज। अप्रदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। पारदर्शक वस्तुएं ट्रांसपेरेंट बॉडीज। अपारदर्शक वस्तुएं नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडीज। अर्धपारदर्शक वस्तुएं सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडीज। आइए बेटा अब हम लोग डिस्कशन कर लें। बताइए प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर आपने वस्तुओं को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में आपने बांटा। प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, अपारदर्शक वस्तुएं, अर्धपारदर्शक वस्तुएं। आइए बेटा, प्रदीप्त वस्तुएं ल्यूमिनस बॉडीज, अप्रदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, पारदर्शक वस्तुएं ट्रांसपेरेंट बॉडीज, अर्धपारदर्शक वस्तुएं नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडीज, अर्धपारदर्शक वस्तुएं सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडीज। बताइए बेटा, आपने प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बेटा बांटा? 5 भागों में। पहला बोलिए, प्रदीप्त वस्तुएं ल्यूमिनस बॉडीज, अप्रदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, पारदर्शक वस्तुएं ट्रांसपेरेंट बॉडीज, अपारदर्शक वस्तुएं नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडीज, अर्धपारदर्शक वस्तुएं सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडीज।
कितने भागों में? 5 भागों में। पहला बोलिए प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं, तीसरा पारदर्शक वस्तुएं, चौथा अपारदर्शक वस्तुएं, पांचवा अर्धपारदर्शक वस्तुएं। पहला ल्यूमिनस बॉडीज, दूसरा नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, तीसरा ट्रांसपेरेंट बॉडीज, चौथा नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडीज और पांचवा सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडीज। क्लियर बेटा? कितने भागों में? 5 भागों में। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक भाग को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा भाग है बेटा? सबसे पहले हमारा भाग है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस बॉडीज। बेटा ध्यान दीजिए, वे सभी वस्तुएं हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, पीडीएफ तो आप लोगों को मिलेगा ही। प्रदीप्त वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। नहीं समझ में आया? वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, बताओ क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। क्लियर? वे सभी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, बताइए क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे जैसे बेटा वैद्युत बल्ब, वैद्युत बल्ब, वैद्युत बल्ब, वैद्युत बल्ब, मोमबत्ती, 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 सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। बोलिए बेटा, वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, वे सभी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, वैद्युत बल्ब, मोमबत्ती, इन सबका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। क्लियर? एक बात बताइए बेटा, आप प्रदीप्त वस्तुएं आप जान गए, वे सभी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ल्यूमिनस बॉडीज कहलाती हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती, वैद्युत बल्ब, इन सभी का अपना स्वयं का प्रकाश होता है। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, आप प्रदीप्त वस्तुएं आप लोग जान गए। अब हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज की बात करते हैं। वे सभी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। मेरी बात समझे? वे सभी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन जब उन पर प्रकाश आपतित होता है, लेकिन जब उन पर प्रकाश आपतित होता है तो वे हमें क्या दिखाई देने लगती हैं। नहीं समझ में आया? वे सभी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन जब उन पर प्रकाश आपतित होता है तो वे हमें क्या दिखाई देने लगती हैं। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। मेरी बात समझ में आ गया? वे सभी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन जब उन पर प्रकाश आपतित होता है तो वे हमें क्या होती हैं? दिखाई देने लगती हैं। ऐसी वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहलाती हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? बाय द एग्जाम्पल, जैसे बेटा, जैसे मेज, जैसे बेटा मेज, कुर्सी, मेज, कुर्सी, किताब, 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 चंद्रमा, ये सब क्या है बेटा? नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। क्लियर है? अब आप जान गए अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज क्या हैं? वे सभी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन जब उन पर प्रकाश आपतित होता है तो वे हमें दिखाई देने लगती हैं। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे मेज, कुर्सी, किताब, चंद्रमा, ये सब क्या हैं? नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। क्लियर बेटा? चलिए, अब हम लोग तीसरी बॉडी के बारे में बात करते हैं, और वो क्या है? पारदर्शक वस्तुएं। शब्द से ही देखो, पारदर्शक वस्तुएं, पारदर्शक, जो दिखाई दे आर पार, मतलब वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाए। मेरी बात समझे? वे सभी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाए, आर पार हो जाए, मतलब प्रकाश की किरणें जिस वस्तु से आर पार हो जाएं,
प्रकाश की किरणें जिस वस्तु से क्या हो जाएं, आर पार हो जाएं, वे क्या कहलाएंगी, पारदर्शक वस्तुएं। मतलब अगर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती हैं तो वे क्या कहलाएंगी, पारदर्शक वस्तुएं। इसका मतलब वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें, जिनसे होकर प्रकाश की किरणें गुजर सके, वे सभी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें गुजर सके, बताइए क्या कहलाएंगी, पारदर्शक वस्तुएं। जैसे बेटा आप लोग ले लीजिए कांच ले लीजिए बेटा, साफ पानी ले लीजिए, गंदा पानी नहीं, साफ पानी। बताइए बेटा, मेरी बात समझ में आ गया। वे सभी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें गुजर सके, प्रकाश की किरणें आर पार हो सके, गुजरने का मतलब वाला गुजरना नहीं, गुजर गए, प्रकाश की किरणें आर पार हो सके, बताइए बेटा वे क्या कहलाएंगी, पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज। क्लियर बेटा। चलिए हम लोग 3 की स्टडी कर लिए, अब हम लोग चौथे पे चलते हैं, अपारदर्शक वस्तुएं। बेटा एक बात बताओ, मान लो आपका घर है, आपके पड़ोसी का घर है, बीच में ईंट वाली दीवार है, बढ़िया प्लास्टर पीओपी पुट्टी लगी है। अब आप उस पे एक टार्च लीजिए और टार्च से दीवार पे ऐसे मारिए, तो क्या पड़ोसी कहेंगे क्या कि भाई टार्च काहे जला रहे हो? नहीं। इसका मतलब कि ये टार्च से प्रकाश की किरणें तो निकली, लेकिन क्या वो आर पार हो रही हैं? इसका मतलब आर पार नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें गुजर ना सकें, आर पार ना हो सके, इसका मतलब वे सभी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें गुजर ना सके, मतलब आर पार ना हो सके, वे सभी वस्तुएं बताइए क्या कहलाती हैं, अपारदर्शक वस्तुएं। जैसे बेटा जैसे दीवार, जैसे बेटा दीवार, धातुएं क्या बेटा, धातुएं, और बेटा टीन, लोहे की टीन। बताइए बेटा वे सभी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें गुजर ना सकें, वे सभी वस्तुएं अपारदर्शक नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडीज कहलाती हैं। जैसे दीवार, धातुएं, लोहे की चादर, टीन, ये सब क्या हैं? ये सब अपारदर्शक वस्तुओं के उदाहरण हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? आइए अब हम लोग लास्ट अर्धपारदर्शक वस्तुओं की बात कर लेते हैं। बेटा एक बात बताओ, अर्धपारदर्शक वस्तुएं क्या होती हैं? वे सभी वस्तुएं जिन पर जब प्रकाश डाला जाए तो वह प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर ले और कुछ को क्या करे, परावर्तित कर दे। मेरी बात समझे? वे सभी वस्तुएं जिन पर जब प्रकाश डाला जाए तो वे प्रकाश के कुछ भाग को क्या करें, अवशोषित कर ले, कुछ भाग को क्या करें, अवशोषित कर ले, और कुछ भाग को क्या करें, परावर्तित कर दे, लेकिन प्रकाश बाहर ना निकले। मेरी बात समझ में आया? वे सभी वस्तुएं जिन पर जब प्रकाश डाला जाए तो वे प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लें और कुछ भाग को क्या करें, परावर्तित कर दें, लेकिन प्रकाश आर पार ना हो। ऐसी वस्तुएं बताइए क्या कहलाती हैं, अर्धपारदर्शक वस्तुएं, सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडीज। वे सभी वस्तुएं जिन पर जब प्रकाश की किरणें पड़े, वे सभी वस्तुएं जिन पर जब प्रकाश आपतित हो तो वे प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लें और कुछ भाग को क्या करें, परावर्तित कर दें, लेकिन प्रकाश की किरणें आर पार ना हो। तो बताइए वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडीज, अर्धपारदर्शक वस्तुएं। जैसे बेटा तेल लगा हुआ कागज,
क्लियर बेटा? आज आप लोगों ने क्या पढ़ा? आज आप लोगों ने पढ़ा प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं का विभाजन, कि वस्तुओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। और बताइए कितने भागों में? 5 भागों में। प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, अपारदर्शक वस्तुएं, अर्धपारदर्शक वस्तुएं, ल्यूमिनस बॉडीज, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, ट्रांसपेरेंट बॉडीज, नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडीज, सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडीज। बताइए बेटा आज आप लोगों ने किस चीज की स्टडी की? प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटना। क्लियर बेटा? बेटा देखिए अब नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब ये लेक्चर 4 था, नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 5 में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, हम सभी लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। अभी तो हम केवल प्रकाश के बारे में बात कर रहे थे, अब हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।